सुबह छोटू हिरन किसी नए जंगल की तरफ बढ़ रहा था जिसका नाम था ब्लू हेवन। ब्लू हेवन, नाम से ही पता चल रहा है कि जंगल में कितनी शांति और खूबसूरती होगी। जब से इस जंगल का नाम सुना है तभी से वहां जाकर रहने के लिए मेरा मन मचल रहा था। अभी उसने जंगल की गेट पर कदम रखा ही था कि उसको पेड़ पर एक बंदर बैठा नजर आया जो केले खाकर उसके छिलके नीचे जमीन पर फेंक रहा था। अरे बंदर भाई, केले खाकर छिलके ऐसे जमीन पर क्यों फेंक रहे हो? अरे सॉरी, तुम इन छिलकों को उठाओ और जंगल में कोई अच्छी सी डस्टबिन नजर आए तो उसमें इन्हें फेंक देना, ठीक है? माना कि जंगल में डस्टबिन नहीं होती, लेकिन तुम कूड़े फेंकने की मुख्य जगह तो बना ही सकते हो। ज्यादा ज्ञान मत बांटो, चलो आगे बढ़ो। ये सुनकर हिरन चुपचाप आगे बढ़ गया। अब उसने एक और दृश्य देखा। एक खरगोश मरा पड़ा है, उस पर ढेर सारी मक्खियां भिन भिना रही हैं और उसको एक सियार खा रहा है। मजा आ गया, चलो पेट तो भर गया। अब ऐसा करता हूँ, इसको कल आकर खाऊंगा। ये कहकर सियार वहां से भाग गया। हे भगवान, ये है ब्लू हेवन। जैसे जैसे अब हिरन आगे बढ़ रहा था वैसे ही जंगल की असलियत उसके सामने आती जा रही थी। हर तरफ कूड़ा करकट और नाक को सड़ा देने वाली बास। वो मन में कई सवाल लिए वहां के राजा शेर खान के पास पहुंचा। हाँ, पता है, मैंने बहुत कोशिश की। कई जानवरों को कैद किया तो वो मुझसे 4 वक्त का खाना मांगते थे। इनको जंगल से निकाला तो पड़ोस के जंगल में गंदगी फैलाने लगे, तो वहां के राजा ने खुद इन्हें यहाँ वापस छुड़वा दिया। इनके चक्कर में मेरी बीवी भी जंगल छोड़कर मायके चली गई हुई है। मैं तो खुद इन सब से परेशान हूँ। अगर ऐसा है तो मैं इन सब को सुधार कर ही मानूंगा। ये कहकर वो चुपचाप वहां से चल दिया और उसी जंगल में एक गुफा के अंदर रहने लगा। अगले दिन हिरन अपने घर से निकला ही था कि तभी सामने से एक ज़ेब्रा भागता हुआ आया। हट जाओ सब, मैं तूफान की रफ्तार से आ रहा हूँ। ज़ेब्रा भागा भागा आ रहा था। तभी केले के छिलकों के ढेर पर उसका पैर पड़ा और वो फिसल कर एक बड़े पत्थर से जा टकराया। अरे देखो तो सही। सभी जानवर उसके पास जमा हो गए। देखा बंदर, अगर तुम कल छिलके ऐसे रास्ते में नहीं फेंकते तो आज ज़ेब्रा को चोट नहीं आती। कोई मेरा दर्द ठीक करो, बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ मुझे तुम्हारी कोई गलती नहीं लग रही, इसलिए मैं तुम्हारा दर्द ठीक कर देता हूँ। ये कहकर हिरन ने अपना हाथ ज़ेब्रा की कमर पर फेरा और अपने जादू से उसका दर्द दूर कर दिया। अरे वाह, मैं तो एकदम ठीक हो गया। ये देख सभी हैरान रह गए और उनके चेहरों पर खुशी के भाव उतर आए। तुम्हें तो जादू आता है हिरन, अब से तुम हमारे ही जंगल में रहना, ठीक है? हिरन उनको सुधारना चाहता था, इसलिए उसने फौरन उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हे भगवान। अगली दोपहर हिरन ने देखा कि लकड़बग्घा और सियार दोनों जमीन पर पड़े बुरी तरह से तड़प रहे हैं। अरे क्या हुआ तुम दोनों को? रात को हल्का हल्का पेट में दर्द हो रहा था और सुबह होने पर और बढ़ गया, लेकिन अब इतना तेज हो रहा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम लोगों ने रात को क्या खाया था? कल रात हमें एक बकरा मरा हुआ मिला था, उसको हमने रात में खाया और उसके बाद सुबह भी खाया और फिर दोपहर में भी। हे भगवान, जो बकरा पहले से ही सड़ा हुआ था तुमने उसी को रखकर 3 टाइम तक उसे और सड़ा कर खाया। इसी की वजह से तुम्हारे पेट में इन्फेक्शन हुआ है। आलस में आकर हर टाइम ताजा खाना खाते तो ये हाल नहीं होता। अरे तो अब क्या करे भाई? तुम्हारे जंगल में कोई डॉक्टर नहीं है क्या?
डॉक्टर खरगोश ने 1 महीने पुरानी गाजर खा ली थी, जब से उनकी तबीयत खराब है। हे भगवान, यहाँ के डॉक्टर भी आलस से भरे पड़े हैं। ऐसा करो, मैं एक औषधि बता रहा हूँ, तुम में से कोई काली पहाड़ी जाकर उसे ले आओ। अरे हिरन, जब तुम्हें जादू आता है तो तुम इसको ठीक कर दो ना, क्यों हमें काली पहाड़ी पर भेज रहे हो? सबकी बात सुनकर हिरन ने दोनों के पेट पर अपना हाथ रखा और फिर आंखें बंद करके जादू किया। तभी वो दोनों एकदम ठीक हो गए। लेकिन उसी समय हिरन के पेट का रंग नीला पड़ता हुआ नजर आया। हम ठीक हो गए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, आगे से ध्यान रखना। ये कहकर हिरन वापस अपनी गुफा में चला गया। लेकिन अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। आह, आह। अरे, ये तो हिरन की आवाज लगती है। सभी जानवर इकट्ठा होकर हिरन के पास पहुंचे। उन्होंने पाया कि हिरन जमीन पर बैठा बुरी तरह तड़प रहा है। उसके पास ही शेर खान भी खड़ा है। क्या हुआ हिरन, तुम ऐसे क्यों करा रहे हो? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन तुम तो अच्छा खाते हो, अपनी गुफा में सफाई से रहते हो, फिर तुम्हारी तबीयत क्यों बिगड़ रही है? मैं मेरे जादू के जरिए सिर्फ परेशानी में दूसरों की मदद कर सकता हूँ, किसी की बीमारी दूर नहीं कर सकता। फिर भी तुम लोगों ने मुझसे जबरदस्ती बीमारी ठीक करवाई, इसलिए मैंने इन दोनों की बीमारी अपने ऊपर ले ली थी। क्या? हाँ, इसलिए तुम दोनों के पेट में जो इन्फेक्शन था वो अब मेरे अंदर आ गया। अब मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर तक जिंदा रह पाऊंगा। देख लिया तुम लोगों ने, तुम्हारे आलसीपन की वजह से हमारे जंगल का एक खास जानवर मरने वाला है। नहीं, हम तुमको मरने नहीं देंगे हिरन। तुम जो दवाई बता रहे थे हमें बताओ, हम लेकर आएंगे। काली पहाड़ी के ऊपर तुमको कुछ खजूर के पेड़ नजर आएंगे। उनमें से एक पेड़ ऐसा है जिस पर टमाटर के साइज के काले खजूर लटके होंगे। अगर मैंने वैसे 4 खजूर भी खा लिए तो मैं बच सकता हूँ। तुम फिक्र मत करो हिरन, हम अभी वो खजूर लेकर आते हैं। मोंटू बंदर, बाज, सियार और जिराफ, तुम अभी मेरे साथ चलो, हमें बहुत जल्दी करके वापस आना है। हाँ, चलो चलते हैं। वो पांचों पूरे जोश और होश के साथ काली पहाड़ी की तरफ चले गए और तकरीबन 1 घंटे के अंदर वहां पहुंच गए। वो देखो, वो रहा काले खजूर का पेड़। बाज और बंदर, तुम दोनों खजूर तोड़ने का काम करो। बाज उड़ता हुआ पेड़ पर पहुंचा और बंदर उस पर चढ़ता हुआ। दोनों ने खूब सारे खजूर तोड़कर नीचे फेंके। सियार और जिराफ ने पहले ही जमीन पर एक बड़ा पत्ता बिछा दिया था। वो सभी खजूर उस पर गिरे। उसके बाद 1 घंटे के अंदर वो सभी खजूर लेकर जंगल पहुंचे। तब तक हिरन की आंखें भी बंद हो गई थीं। छोटू हिरन, उठ जाओ। बंदर ने हिरन को झंझोड़ कर उठाया। लो, ये खजूर खा लो। हिरन ने एक एक करके 6 खजूर खा लिए और धीरे धीरे उसको दर्द से राहत मिली। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें माफ कर दो प्यारे हिरन, हम तुम्हारी बात को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन तुमको खोने के डर ने हमको सब कुछ समझा दिया। अब सभी जानवर जंगल की सफाई में जुट गए और एक ही दिन में उन्होंने जंगल का नक्शा बदल डाला। पूरे जंगल में अब हरियाली और फूलों की खुशबू फैली हुई थी। उसी दिन शेर खान की बीवी शेरनी भी वापस आ गई। मेरी जान! उन दोनों को गले लगता देख हिरन और बाकी सभी जंगली जानवरों को बहुत खुशी हुई और हिरन हमेशा के लिए वहीं का होकर रह गया।